हेलो स्टूडेंट्स। तो इस आज के जो लेक्चर में है वो उसमें बात कर रहे हैं हम बायोमोलिक्यूल्स के फर्दर। अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स पढ़े थे। उसमें हमने पढ़ा था मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। एंड मोनोसैकेराइड्स के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और उसके फर्दर उसके टाइप्स या फिर उनके एग्जाम्पल्स के थ्रू हम उसका डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी मोनोसैकेराइड्स के बारे में तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद आप ये वीडियो देख लीजिए। क्लियर है? तो इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स, यहाँ ओलिगो से मतलब है हमारे पास 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स। मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स, ये मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स कैसे आती हैं? एक्चुअली क्या है? तो ओलिगोसैकेराइड्स कब बोलेंगे हम? those saccharides which on hydrolysis gives 2 to 10 monosaccharides units. These are called oligosaccharides. जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं इनको फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं। कैसे? ओलिगोसैकेराइड्स को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स। जब हम ओलिगोसैकेराइड्स को हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो अगर वो 2 यूनिट्स की किसकी देगी? मोनोसैकेराइड्स की देगी, तो उसको बोला जाएगा डाइसैकेराइड्स। क्या बोला जाएगा? डाइसैकेराइड्स। यानी यहाँ पे डाइसैकेराइड्स को अगर मैं डिफाइन करने चाहूं तो मैं क्या डिफाइन कर सकता हूं? व्हेन सैकेराइड्स आर हाइड्रोलाइसिस दे विल प्रोड्यूस 2 units of monosaccharides. क्लियर? डाई का मतलब होता है 2 क्या यूनिट्स दे रही? मोनोसैकेराइड्स की। तो हम इसको बोलेंगे 2 मोनोसैकेराइड्स की यूनिट देंगे। कब? ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे इसको? डाइसैकेराइड्स। देन ट्राइसैकेराइड्स, इस तरीके से टेट्रा, पेंटा, हेक्सा एंड हेप्टा, ऑक्टा एंड नोना एंड डेका। क्लियर? आप ऑलरेडी इसके बारे में जानते हो। ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा एंड नोना। ठीक है? एंड डेका। तो डेका मतलब होता है 10। तो ट्राई मतलब 3, तो 3 मोनोसैकेराइड्स यूनिट देंगे, 4 मोनोसैकेराइड्स, 5 मोनोसैकेराइड्स यूनिट देंगी ऑन हाइड्रोलाइसिस। क्लियर? तो हम इसको फर्दर क्लासिफाई इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर? बट हम इसमें सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ रहे हैं? डाइसैकेराइड्स के बारे में। अभी डाइसैकेराइड्स है मोस्टली, तो डाइसैकेराइड्स क्या होंगे? those saccharides which on hydrolysis it will give 2 units of monosaccharides। अब जो मोनोसैकेराइड्स आएंगे 2 यूनिट, वो सेम भी हो सकते हैं और एक दूसरे से क्या हो सकते हैं? डिफरेंट हो सकते हैं। डिफरेंट कैसे? जैसे मान लो हम बात करें माल्टोज की। माल्टोज ये एक डाइसैकेराइड है। ये क्या है? एग्जांपल में बात करूं, ये क्या है? डाइसैकेराइड है। ये क्या देगा? 2 यूनिट्स देता है। एक एंजाइम होता है माल्टेज। माल्टेज की प्रेजेंस में ये क्या करता है? 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, यानी
ग्लूकोज प्लस में ग्लूकोज। क्लियर। अब इसी तरीके से मान लो लैक्टोज हो गया, वो डिफरेंट यूनिट्स देंगे, एक माल्टोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज है जैसे, वो क्या देगा, माल्टोज प्लस में फ्रक्टोज। तो वो सुक्रोज है जो सुक्रोज, ये इन्वर्टेज की प्रेजेंस में एक एंजाइम है इन्वर्टेज, उसकी प्रेजेंस में क्या देगा, एक तो ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज। क्लियर। और इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम होता है, बट डिफरेंस क्या होता है, जो आपका ग्लूकोज है उसमें क्या यूनिट प्रेजेंट होती है, ग्लूकोज वो एक एल्डिहाइड है एंड फ्रक्टोज वो एक कीटो ग्रुप है। क्लियर। तो ये डिफरेंस होता है, तो इस वजह से बट फॉर्मूला दोनों का सेम है। तो इस तरीके से हम डाइसैकेराइड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लियर। तो आगे हम पढ़ते हैं डाइसैकेराइड्स एक्चुअली में क्या है क्या नहीं। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, ओलिगोसैकेराइड्स के इसको एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं किस तरीके से वो सिंपल हाइड्रोलाइसिस होता है। क्लियर। तो ओलिगोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस विद डाइल्यूट एसिड और एंजाइम्स, मैंने आपको बताया कि जैसे इन्वर्टेज एंजाइम था उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है या फिर कोई एसिड्स की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो क्या कहेंगे, इट्स टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एदर सेम और डिफरेंट मोनोसैकेराइड। मैंने क्या बोला था कि आपको या तो सेम देंगे या फिर डिफरेंट देंगे। क्लियर। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सुक्रोज। क्या लिया मैंने एग्जांपल, सुक्रोज C6H12O6। ठीक है, C6H12O6 ये आपका एग्जांपल, इसके साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं H2O के साथ। ठीक है, जब H2O के साथ रिएक्शन करवा हमें प्रोडक्ट मिल रहा है C6H12O6, यहाँ होगा C12H22O11, सॉरी यहाँ होगा C12H22O11। क्लियर। C12H22O11 हम वाटर के साथ इसको इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये क्या देगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये दो मॉलिक्यूल्स देगा। ठीक है, इन्वर्टेज एंजाइम है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही, तो ये हमारे पास एक डाइसैकेराइड है, ये क्या है, डाइसैकेराइड है। और डाइसैकेराइड किसमें ब्रेक डाउन हो रहा है, मोनोसैकेराइड्स में, मोनोसैकेराइड्स। और मोनोसैकेराइड्स भी क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था या तो वो सेम हो सकते हैं या फिर वो डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स हो सकते हैं। क्लियर। तो इस मामले में आपको स्ट्रक्चर बनाओ, ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है ग्लूकोज का, और ये है आपके फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसको बोला जाता है पायरेनोज स्ट्रक्चर, इसको फ्यूरॉन बोला जाता है, फ्यूरॉन। तो एक्चुअल में होता क्या, इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये कंबाइन कब होते हैं, अभी मोनोसैकेराइड है, ये भी मोनोसैकेराइड है। अब मोनोसैकेराइड्स, ये मोनो है, ये भी मोनो है, इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें सुक्रोज मिलेगा। क्या मिलेगा, सुक्रोज। तो एक्चुअल में होते कैसे हैं, हमने अभी पढ़ा हाइड्रोलाइसिस, ये वर्ड है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है वाटर का, कहीं ना कहीं वाटर की बात हो रही है। तो यहां पे क्या होगा, ये स्ट्रक्चर है 1 2 3 4, कितने कार्बन हो गए, यहाँ पहला कार्बन, यहाँ दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पांचवा और यहाँ 6। क्लियर, यहाँ छठा नंबर। क्लियर, यहाँ 1 2 3 4 5। क्लियर, और ये हो गया आपका 6। क्लियर। तो इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर है। अब एक्चुअल में इंपॉर्टेंट क्या है, एक बॉन्डिंग होती है इनके बीच में, आपस में जब जुड़ते हैं तो क्या बॉन्डिंग होती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं उसको, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, अब ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है क्या, अगर हम सिंपल लैंग्वेज बात करें कि ग्लाइकोसिडिक है क्या, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ
oxide linkage, formation of oxide linkage between glucose and fructose with the loss या फिर with the release of water molecule। ठीक है, क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज होगा। क्या होगा, यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन की क्या होगी, लिंकेज होगी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या है, OH है, यहाँ पे हमारे पास OH है। ये क्या होगा, यहाँ पे H मॉलिक्यूल और इधर से OH मॉलिक्यूल क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलेंगे तो क्या निकलेगा, H2 बाहर निकल जाएगा। H2 बाहर निकल गया तो यहाँ पे जो लिंकेज बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। आपका OH निकल गया तो OH कंप्लीटली चला जाएगा और आपका क्या बचेगा, जो ऑक्सीजन है कुछ इस तरीके से लिंकेज कर देगा। और इस टाइप की जो लिंकेज होती है उसको बोला जाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है, डायरेक्ट 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। या फिर आपको शो ऑफ करना हो, शो ऑफ कर सकते हो कि एग्जांपल के थ्रू ग्लाइकोसिड, व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, गिव वन एग्जांपल ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन विच मॉलिक्यूल ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एग्जिस्ट। तो आप कोई भी डाइसैकेराइड लिख सकते हो, पॉलीसैकेराइड्स लिख सकते हो। तो आपको डाइसैकेराइड एज वेल एज पॉलीसैकेराइड्स में क्या मिलेगा, आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलेगा। क्लियर। तो यहाँ पे इस तरीके से इनकी बॉन्डिंग होगी और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा तो उसको बोला जाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर स्टूडेंट्स। और एग्जांपल देखते हैं कुछ हम इसके बारे में। तो जैसे हम अभी सुक्रोज पढ़ लिया था, इसी तरीके से आपका दूसरा माल्टोज। माल्टोज में क्या प्रेजेंट होता है हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में भी। जो माल्टोज है वो मैं आपको बता दूं, जो माल्टोज है उसमें जब हम माल्टोज की रिएक्शन, माल्टोज का फॉर्मूला, ये तीनों का फॉर्मूला सेम होता है। C12H22O11। आपका सुक्रोज इंपॉर्टेंट बेटा है, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। वही लैक्टोज जो आपके मिल्क में प्रेजेंट होता है। इन तीनों का फॉर्मूला सेम होता है, C12H22O11। और ऑन हाइड्रोलाइसिस, जब भी हम तीनों को हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे इन तीनों का, तो हमेशा हमें प्रोडक्ट डिफरेंट देंगे। क्लियर। तो मैंने वाटर के साथ रिएक्शन करवाई, सिर्फ एंजाइम की बात है। यहां माल्टोज है तो एंजाइम होगा माल्टेज, यहां लैक्टोज है तो एंजाइम होगा लैक्टेज, और यहां सुक्रोज है तो यहां सुक्रेज नहीं होगा, यहां क्या होगा, इन्वर्टेज। क्या होगा, इन्वर्टेज। क्लियर। तो सुक्रोज के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहां किसके बारे में करेंगे, माल्टोज के बारे में, देन लैक्टोज के बारे में। तो माल्टोज में एंजाइम कौन सा होगा, माल्टेज। ठीक है। जहां आपको पता है, जहां ASE लग जाए, एज लग जाए, वो हमेशा एक एंजाइम होता है। मोस्टली वो क्या होता है, एक एंजाइम होता है। तो क्या होगा, C6H12O6 प्लस में C6H12O6। क्लियर। यहां पे ग्लूकोज और यहां पे भी क्या होगा, ग्लूकोज। यानी जो आपका कौन सा माल्टेज है वो ग्लूकोज प्लस में ग्लूकोज ही देगा। क्लियर। तो यहां पे ग्लूकोज स्ट्रक्चर ये है, यहां पे क्या आएगा, हमारा ग्लूकोज स्ट्रक्चर आएगा। इसमें भी सेम वही इसी तरीके से होता है।
ठीक है, यहाँ पे बॉन्डिंग क्या होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर। सेम थिंग इसमें भी होगी। क्या होगा, यहाँ OH प्रेजेंट है, यहाँ OH प्रेजेंट, ये ग्लूकोज का है, ये भी किसका है, ग्लूकोज का है। यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, ये क्या होगा, वाटर निकलेगा, और वाटर निकलने के बाद क्या होगा, ऑक्साइड लिंकेज होगी। क्या होगी, वाटर निकल गया आपका बाहर, बाहर आपका क्या निकल गया, वाटर, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन बचा वो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्साइड लिंकेज करेगा, और वो लिंकेज क्या कहलाएगी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर। तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज की। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैक्टोज की। लैक्टोज फॉर्मूला यही होगा सेम। क्लियर। फॉर्मूला लैक्टोज का भी क्या होगा, C12H22O11, वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करवाया। डाइसैकेराइड्स को हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। एंजाइम क्या होता है, लैक्टेज। क्या एंजाइम होगा, लैक्टेज। लैक्टेज की प्रेजेंस में क्या होगा, C6H12O6 प्लस में C6H12O6। बट यहाँ पे एक तो ग्लूकोज होगा और एक होगा गैलेक्टोज। क्या होगा, ग्लूकोज प्लस में गैलेक्टोज। ठीक है, फॉर्मूला सेम है, क्या है, गैलेक्टोज। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हल्का सा डिफरेंस है, ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, यहाँ पे क्या होगा, OH बॉन्ड का डिफरेंस होगा, यही होगा सेम। यहाँ OH होगा और यहाँ पे OH होगा और यहाँ पे H होगा। अब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे होगा, इस तरीके से इंटरक्रॉस। तो यहां से H जाएगा, यहां से OH जाएगा और यहां से ऑक्साइड लिंकेज बनेगा इस तरीके से। ये ऑक्सीजन बॉन्ड बनाया और इसको बोला जाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर। तो यहाँ पर ऑक्साइड लिंकेज। दूसरी बात एक है कि कई बार हम ये पूछ ले बैठते हैं कि जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, मान लो मैंने पूछ लिया आपको लैक्टोज में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस किस कार्बन के बीच में होगी, तो फर्स्ट कार्बन है और ये कौन सा था, फोर्थ कार्बन है, 1 2 3 4। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन एटम। क्लियर। फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड फोर्थ कार्बन ऑफ गैलेक्टोज। और यहाँ पे माल्टोज की बात करें तो फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों का। ठीक है। इसी तरीके से सुक्रोज की बात करें तो वहां पे फर्स्ट एंड सेकंड होगा, ये याद रखना। सुक्रोज में क्या होगा, जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी वो बिटवीन होगी फर्स्ट एंड सेकंड। हमने जो फर्स्ट पढ़ा था उसमें क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन के बीच में क्या हो रहा था, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो रहा था। क्लियर। तो ये हो गया हमारे डाइसैकेराइड्स के बारे में। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम पॉलीसैकेराइड्स। ओके गुरु, ओके। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।